देखो सिर्फ रीडिंग करना, सिर्फ थ्योरी को थोड़े आपको याद करना उतना काफ़ी नहीं है। कोई भी देखो थ्योरी में आप कोई भी कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से आप रिवाइज कर रहे हो तो तुरंत उस थ्योरी को रीड करने के बाद उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन उसी टाइम पे फ्रेम करें। देखो अधिकतर चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जो पिछले चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, तो अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ रखी है तो नया चैप्टर आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो आपको मैकेनिज्म है, रिएक्शंस है, वो नेम रिएक्शंस हो सकती है, वो सारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। तो अधिकतर बच्चों के मन में ये डाउट जरूर रहता है कि अगर वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या रोज जो है थ्योरी रीड करना जरूरी है या नहीं, अगर है तो कितनी थ्योरी हमें पढ़नी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्वायरमेंट होती है थ्योरी पढ़ने की। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो टाइटल है वो भी हम देख सकते हैं बच्चों, इज रीडिंग थ्योरी डेली नेसेसरी फॉर जेई और नॉट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे कि थ्योरी को किस तरह से आप रीड करते हो इन योर डे, हाउ टू इंक्लूड अ थ्योरी रीडिंग इन योर डे। तो देखो ध्यान से, जब भी आप कोई न्यू चैप्टर बच्चों स्टार्ट करते हो तो उसकी थ्योरी को देखो जरूर पढ़े, रीडिंग थ्योरी बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट की बात करें। जो केमिस्ट्री में जो थ्योरी की जो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें चैप्टर जो है थ्योरी रिलेटेड चैप्टर थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथ्स के कंपेरेटिव, राइट। उसके बाद रिवाइज ओल्ड थ्योरी वीकली, जो चैप्टर आपका बच्चों हो गया है उसकी ओल्ड थ्योरी को भी आपको जो है वीकली रिवाइज करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक जो है वो बनी रहे और आप चीज़ों को नहीं बोले, कोई भी फैक्ट्स हैं उसको नहीं बोले, कोई भी रिजल्ट है वो आप जो है नहीं बोले, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज मिक्स विथ 5 to 10 प्रॉब्लम्स राइट आफ्टर द रीडिंग। देखो सिर्फ रीडिंग करना, सिर्फ थ्योरी को थोड़े आपको याद करना उतना काफ़ी नहीं है। कोई भी देखो थ्योरी में आप कोई भी कंसेप्ट को अगर अच्छी तरह से आप रिवाइज कर रहे हो तो तुरंत उस थ्योरी को रीड करने के बाद उससे रिलेटेड 5 to 10 क्वेश्चन उसी टाइम पे फ्रेम करें, या उसी टाइम पे अगर क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं पहले वो मॉड्यूल के में हो तो उस चीज़ को लिख के आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ताकि देखो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर थ्योरी आप जिस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो वो लंबे समय तक जो है वो याद रहेगी, राइट। उसके बाद यूज एनसीईआरटी स्पेशली फॉर केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है एनसीईआरटी का महत्व जो वो छुपा नहीं है, राइट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है स्पेशली जो है आप भले वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसमें भी देखो नेम रिएक्शंस होती हैं, काफ़ी मैकेनिज्म होते हैं, तो उस चीज़ को आप ज़रूर जो है प्रीफर करें। उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट ड्यूरिंग द रीडिंग। हम जब रीड कर रहे हैं, जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो उसमें देखो थ्योरी जो है ज़्यादा नहीं होती है, जो थ्योरी होती है वो फॉर्मूले की फॉर्म में हो सकती है, कॉन्सेप्ट की फॉर्म में हो सकती है। तो आप मैथ्स में अगर बच्चों थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो तो तुरंत उसी टाइम पे फॉर्मूला लिखें, उसकी फॉर्मूला शीट बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भले वो फिजिक्स में हो। फिजिक्स में भी देखो कुछ चैप्टर जो है थ्योरी रिलेटेड होते हैं, जो नहीं होते हैं उसमें भी आप फॉर्मूला की शीट बनाएं। केमिस्ट्री में भी फॉर्मूला की शीट बनाएं। थोड़े फैक्ट्स जो है वो केमिस्ट्री में ज़्यादा होते हैं तो वो फैक्ट्स जो है वो शॉर्ट नोट की फॉर्म में आप अच्छी तरह से लिखें, ताकि बच्चों आप जब रिवाइज कर रहे हो तो वापस आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़े जो आप स्टडी में कोई नए चैप्टर लेके करते हैं। ठीक है, तो वो आपका टाइम भी सेव करेगा और रिवीजन के दौरान आपको अच्छी तरह से उस पूरे चैप्टर का अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, सो दैट आप टेस्ट में जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, राइट। अब अगली बार जानते हैं नेक्स्ट टाइम पे अपन कि वाई डेली थ्योरी रीडिंग इज नेसेसरी। भाई थ्योरी को रीड करना नेसेसरी क्यों है डेली, राइट। अब देखो डेली यहाँ पे मैं शब्द यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें होगी, राइट। अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा तो आप जब थ्योरी की बात करूंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला आएगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा तो उसमें भी कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, कुछ चैप्टर थ्योरी रिलेटेड जरूर वहाँ पे भी आएंगे, राइट। केमिस्ट्री में थ्योरी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो देखो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस अपन समझ लेते हैं कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है, राइट। सबसे पहले है बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स। जेई क्वेश्चंस आर हाईली कंसेप्चुअल। वी ऑल नो दैट जेई जो एग्जाम होता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली थ्योरी को जो अच्छी तरह से रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो है कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से जो है जिसके वीक कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरह से आप कर पाओगे। और अधिकतर बच्चों को थोड़ी सी भूलने की जो आदत होती है वो पॉइंट्स भी मैं कवर कर रहा हूँ। इंप्रूव रिटेंशन, राइट। रेगुलर रीडिंग हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर। अधिकतर बच्चों को थोड़ी ये आदत होती है कि वो कुछ चीज़ें भूल के 2 दिन बाद जो है वो भूल जाते हैं, वापस याद करते हैं, वापस भूल जाते हैं। तो देखो रेगुलर आप उस चीज़ को रिवाइज करते रहोगे, रेगुलर उस थ्योरी को आप जो है पढ़ते रहोगे तो वो लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा, राइट। थर्ड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट टॉपिक। थ्योरी हेल्प लिंक रिलेटेड कॉन्सेप्ट अक्रॉस द चैप्टर। देखो अधिकतर चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं जो पिछले चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, तो अगर आपने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ रखी तो नया चैप्टर आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, उसमें समझने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट।
नेक्स्ट इज एड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंड द थ्योरी, मेक अप्लाइंग फॉर्मूला इजियर। आपकी थ्योरी अच्छी तरह से क्लियर है, थ्योरी रिलेटेड टू, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, तो आप फॉर्मूले को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अच्छी तरह से लगा पाओगे। आप उस चीज को रिकॉल कर पाओगे कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी, इस सिचुएशन में मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा अगर आपकी डेली जो है थ्योरी रीडिंग पावर अच्छी तरह से है तो, राइट। नेक्स्ट इज reduces सिल्ली मिस्टेक्स, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अवॉइड्स कंफ्यूजन इन द ट्रिकी क्वेश्चंस। अगर आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से जो है स्ट्रांग है, फॉर्मूला अच्छी तरह से स्ट्रांग है, फैक्ट्स अच्छी तरह से आपके दिमाग में है, तो आप सिल्ली मिस्टेक करने से भी बचोगे। तो ये देखो फायदे आपको देखने को मिलेंगे जब आप डेली थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हो। अब मैं थ्योरी जब देखो, जब भी, अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी में जब यूज कर रहा हूँ तो वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, राइट। जहां पे जिस सब्जेक्ट में थ्योरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो मैं उसकी थ्योरी वर्ज यूज कर रहा हूँ। देखिए मैं मैथ्स में बात कर रहा हूँ तो उसमें थ्योरी ज्यादा है नहीं, राइट, कॉन्सेप्ट है और फॉर्मूला है, राइट। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर जो है वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं मेजर बात करूं तो उसमें भी कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला की चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक बार बच्चों हम सब्जेक्ट वाइज भी चीजों को समझ लेते हैं कि कहां कहां में किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर बच्चों में सब्जेक्ट वाइड इंपॉर्टेंस की बात करूं तो देखो सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, लॉज एंड डेरिवेशंस, तो इसमें थ्योरी का जो है ज्यादा इतना महत्व नहीं है। कुछ चैप्टर को छोड़ दे, भले वो फ्लूइड्स हो, सेमी कंडक्टर वाली चीजें हो, तो उसमें थोड़ा थ्योरी का रहता है बोलबाला, लेकिन बाकी मेजोरिटी की अगर बात की जाए तो उसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, लॉज हैं, डेरिवेशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको डेली जो है इन चीजों को प्रैक्टिस में लाना है अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, राइट। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो थ्योरी का जो है असल मायना है, जो है अच्छा जो महत्व है, असल जो इंपॉर्टेंस है वो इस सब्जेक्ट को लेके है। ध्यान से देखिए, फिजिकल की बच्चों अगर बात करूं तो उसमें फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो आपको मैकेनिज्म है, रिएक्शंस है, वो नेम रिएक्शंस हो सकती है, वो सारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात की जाए तो थ्योरी का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसको आप जरूर एनसीईआरटी को ही प्रीफर करें। तो थ्योरी कंसेप्ट की रिलेटेड रीडिंग वाली चीजें हैं, भले वो फैक्ट्स हो सकते हैं, वो एक्सेप्शन वाली चीजें हो सकती है, वो भले फॉर्मूला हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिपेंड करेगी। तो ये चीजें आप रोज अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा इन एग्जाम, राइट। अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो देखो मैथमेटिक्स में थ्योरी जो है वो ज्यादा है नहीं। मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। देखो फॉर्मूला भी हम जब बात करते हैं, बोले एसओटी चैप्टर हो, स्टेटिस्टिक्स हो, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बोलबाला रहता है। बाकी इसमें भी देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, वो बोली कैलकुलस वाली चीज़ें हो, पीएनसी वाली चीज़ें हो, प्रोबेबिलिटी में हो, तो उसमें भी कंसेप्ट जो है वो भर भर के रहते हैं। तो थ्योरी प्लस जो है कंसेप्ट का एक जो है परफेक्ट मिक्सचर जो होता है वो मैथमेटिक्स में काम करता है, और वही चीज़ आपको अच्छी तरह से डेली फॉलो करनी है, राइट। मैं जो है थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो थ्योरी का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का एक परफेक्ट मिक्सचर होगा। तो ओवरऑल बच्चों अगर बात की जाए कि भाई थ्योरी पढ़ने से ही क्या जेईई एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो आंसर इज नो। आपको सिर्फ पढ़ने से, फॉर्मूला याद करने से या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थ्योरी प्लस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, तभी जाके आप जेईई के इस जो है टारगेट को अचीव कर पाओगे, ठीक है। अगर ओवरऑल बच्चों इन तीनों सब्जेक्ट का अगर बात की जाए तो बैलेंस बिटवीन थ्योरी और प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, तो लगभग मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 30 to 40% थ्योरी रीडिंग जो है वो यहाँ पे मस्ट होती है। मैं तीनों सब्जेक्ट मिला के बोल रहा हूँ, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 30 से 40% जो थ्योरी होगी वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो जेईई एग्जाम की जब बात की जा रही 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिविजन, इस पे ज्यादा फोकस आपको करना है। तो जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये वाला जो है आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि 30 to 40% थ्योरी एंड 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर फाइनल टिप्स की बात की जाए तो फाइनल टिप्स में मैं देखो यही कहूंगा, डोंट स्किप द थ्योरी। इसका मतलब ये नहीं कि आप थ्योरी को स्किप कर लें, आपको पढ़ना जरूर है जितनी जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इट्स योर फाउंडेशन। ऑब्वियस बात है, हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, किसी सब्जेक्ट में अगर किसी चैप्टर की बात करें तो थ्योरी जो है वो फाउंडेशन तो होता ही है, वहीं से सारी चीज़ें जो है वो चालू होती है। नेक्स्ट इज अवॉइड ओनली रीडिंग। आपको सिर्फ रीडिंग, जो मैंने बात जो पॉइंट पहले कवर कर लिया, सिर्फ जो है थ्योरी को रीड करने से काम नहीं चलेगा। आपको उसको क्या करना है, अप्लाई इट विथ प्रैक्टिस। जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, आप उसके क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिस थ्योरी को प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हो विथ क्वेश्चंस, राइट, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेगुलर थ्योरी डेली प्रैक्टिस, जो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर जो स्टूडेंट जो है
अगर यूज़ करेगा तो वो बेस्ट रिजल्ट की ओर ज़रूर जाएगा। तो ये है मेरी तरफ से फाइनल टिप्स कि आप जेईई के लिए सिर्फ डेली थ्योरी जो है अगर आप पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने बता दिया कि किस किस तरह से आपको रिवाइज करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा जेईई में, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। आई होप जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आज कवर किए वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।